अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। मैं हूं आपकी टीचर मैम रुखसाना और आज हम उर्दू की वर्कशीट करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना काम। अब हम उर्दू की वर्कशीट करेंगे, सफ़ा नंबर 34। ठीक है, सबसे पहले आपने दिन लिखना है। कौन सा? जुमेरात। जुमेरात वाले दिन आपने ये वर्कशीट करनी है। उसके बाद है जमात का काम, उसके बाद है तारीख़, इसके बाद आपने तारीख़ लिखनी है। तस्वीर देख कर दुरुस्त लफ्ज़ पर दायरा लगाएं। तस्वीर देखनी है, पहले हमने तस्वीर देखनी है और जो दुरुस्त लफ्ज़ होगा उन दोनों लफ्ज़ को पढ़ना है, उसके बाद दायरा लगाना है। ठीक है, ये किसकी तस्वीर है? ये है जंगल की तस्वीर। जंगल कौन सी जगह होती है? जहाँ बहुत सारे दरख्त होते हैं। ठीक है, तो उस जगह को क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं। अब दोनों को पढ़ते हैं और देखते हैं कि जंगल कहाँ पे लिखा हुआ है। पहले इसको पढ़ते हैं। चेड़े चिड़, ये अलिफ या, चिड़िया, ये तो चिड़िया लिखा हुआ है। और जंगल किधर कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से शुरू होता है? जीम से। ये क्या किसका नुक्ता है? जीम का नुक्ता है। ठीक है, ये जीम है। जीम नून जन गाफलम गल, जंगल, ये जंगल है, इस पे हमने दायरा लगाना है। ठीक है, पहले आपने पढ़ना है, उसके बाद दायरा लगाना है ऐसे। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ? ये किसकी तस्वीर है? चीता की। चीता कहाँ पे होता है? चिड़ियाघर में होता है। चीता चिड़ियाघर में होता है ना। सब ने देखा, सब गए हुए हैं चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर की सैर को गए हुए हैं, जू में गए हुए हैं ना सब ने चीता देखा हुआ ना। चीता की तस्वीर है। ठीक है, अब हम दोनों लफ्ज़ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि चीता कहाँ पे लिखा हुआ है और शुरू कहाँ से होता है। ये क्या लिखा हुआ है? ये किसके तीन नुक्ते नीचे किसके होते हैं? चे के होते हैं। चे, ये ची ते अलिफ्ता, चीता, इसको भी पढ़ते हैं। जीम गा पे जुग, नून वा नू, जुगनू। अब किस पे हमने दायरा लगाना है? चीता पे। ये तो जीम है, ये तो जीम से शुरू हो रहा है, ये तो चीता नहीं हो सकता, ये तो जुगनू लिखा हुआ है, तो हमने चीता पे सर्कल करना है। ये देखिए चे से शुरू हो रहा है चीता। ठीक है, तो हमने चीता पे सर्कल करना है, दायरा लगाना है। इसके बाद ये किसकी तस्वीर है? चाँद की तस्वीर है। चाँद कहाँ पे होता है? आसमान को। रात को देखते हैं ना सब चाँद। किस टाइम होता है चाँद? रात को। तो अब हम दोनों को पढ़ते हैं और देखते हैं चाँद कहाँ पे लिखा होता है। ठीक है, जीम अलिफ जा, मीम नून मन, जामन, ये किससे शुरू हो रहा है? जीम से शुरू हो रहा है। ठीक है, जीम अलिफ जा, मीम नून मन, जामन। तो ये इस पे हम दायरा नहीं लगाएंगे क्योंकि चाँद तो चे से शुरू होगा। ये क्या लिखा हुआ है? चे अलिफ चा, नून दा नद, चाँद। ये देखें चाँद चे से शुरू हो रहा है ना, तो हम इस पे दायरा लगाएंगे क्योंकि ये तस्वीर के साथ मैच कर रहे हैं। चाँद। उसके बाद ये किसकी तस्वीर है? जाला। जाला, ये कौन? जाला कौन बनाता है? मकड़ी। मकड़ी जाला बनाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं जाला कहाँ पे लिखा है। जाला किससे शुरू होता है? जीम से शुरू होता है। ये देखते हैं, ये जीम से शुरू हो रहा है, ये तो चे से शुरू हो रहा है। इसको पढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? चे अलिफ चार, रे साकिन चार, नहीं, इस पर हम दायरा नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये किससे शुरू हो रहा है? जीम से। यस, जीम अलिफ जा, लाम अलिफ ला, जाला। जीम अलिफ जा, लाम अलिफ ला, जाला। जाला हम इस पे दायरा लगाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। हरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाएं। अब हमने हरूफ को जोड़कर लफ्ज़ बनाना है। सबसे पहले क्या लिखा है? इसको पढ़ें, इसके तोड़ करें। जी व जू ते अलिफ्ता, जूता। जी व जू ते अलिफ्ता, नीचे से ऊपर लेके जाना है और दो नुक्ते लगाने हैं। ठीक है, जी व जू ते अलिफ्ता, जूता। इसके बाद हमने लिखना है जुराब। जीम पे जू, रे अलिफ रा, बेसाकिन, जुराब। इसके बाद हमने लिखना है चाबी। नीचे से ऊपर लेके जाना है, तीन नुक्ते ऐसे डॉट की तरह नुक्ते लिखने। ठीक है, बे का सिरा बनाना है, उसके साथ छोटी ये जो होनी है, चाबी। इसके बाद हमने लिखना है चूज़ा। चे वाओ चू, पूरा लफ्ज़ लिखने के बाद आपने पेंसिल को उठाना है और नुक्ते डॉट की तरह लिखना है। जेहेजा, चूज़ा, चेवा चू, जेहेजा, चूज़ा।
इसी तरह आपने इन तीनों लाइन पे प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।